हाँ, अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? रमन गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? गांजा। गांसार कहाँ है? जिला गोरखपुर के बगल में। सैजनवा के पास। हाँ। हाँ अच्छा ठीक है, भैया को दे दीजिए। अब पलथी मार के बैठिए, आगे देखिए। आप अपना नाम बताइए। My name is Vijata Gupta. हम्म My name is Vijata Gupta. विधाता गुप्ता, जोर से बोलिए। My name is Vijata Gupta. आपके गांव का क्या नाम है? गांजा। कहाँ पड़ता है? सजनवा। सैजनवा में। सैजनवा कहाँ पड़ता है, किस जिले में? जिला गोरखपुर। जिला गोरखपुर। पूरा अपना एड्रेस बताना चाहिए, पूरा एड्रेस। ठीक है, पापा को दे दीजिए। आप अपना नाम बताइए। अमित गुप्ता। हाँ, अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, ठीक है, उनको दे दीजिए, सदा जी को। अपना नाम बताइए। आप ठीक से बैठिए, पीछे क्यों देखते हैं? अपना नाम बताइए। शारदा देवी। शारदा गुप्ता, ठीक है। अब आप लोग इस कक्ष, पैर नीचे करके बैठो, एकदम शांत मन से बैठो। आंख बंद करिए और ध्यान लगाइए। ध्यान किसका करना है मालूम है? कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं जानकारी है तो मैं बताता हूँ। अपने ही श्वास को देखना है। जो नाक है ना, नाक के रास्ते जो हवा अंदर जा रही है, इसी को ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये जो श्वास हम लोग लेते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर किसको कहते हैं, ऐसे क्या जाने रहे हैं? अपने ही श्वास को ईश्वर कहते हैं। ठीक है ना, समझ में बात आई? अपने ही श्वास को ईश्वर कहते हैं और अपने ही श्वास को देखना है। कैसे देखोगे? आंख बंद करके। अपने श्वास को कैसे देखोगे? आंख से दिखाई देगा नहीं, तो महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। क्या करना है? मेरा श्वास कैसे चल रहा है, ये महसूस करना है। समझ में बात आई? तो आपको मालूम होगा कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर कुछ सोच रहे होंगे तो श्वास की गति तेज चलेगी, और अगर कुछ सोचेंगे नहीं तो सामान्य चलेगा। बस इतना सा देखना है। क्या देखना है? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर महसूस करना है कि कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे इस ध्यान कक्ष में क्या है? गर्मी है, गर्मी है ना, तो हवा भी गर्म होगा। और जब सांस लेंगे तो अंदर गर्म हवा जाएगा, तो महसूस होगा कि हमारा दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ताप लग रहा है, आँच लग रही, गर्मी हो रहा है, पसीना हो रहा है, ये सब अनुभव होगा। लेकिन क्या करना है? पहले अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ठीक है, आंख बंद करिए और ध्यान लगाइए आप लोग। हंसिए नहीं, आंख बंद करके।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 956 दिन हो गए। 96 हाँ 996 दिन हो गए। तारीख 30 जुलाई सन 2024।
दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर इसलिए देखा जाता है कि ताकि मेरा अपना ही श्वास मेरे और मेरे शरीर के संबंधों को जोड़ कर रखता है, जिसे जीवन कहते हैं। भोजन बिना हम कई दिनों तक रह लेते हैं, पानी बिना भी कई दिनों तक रह लेते हैं, लेकिन क्या श्वास के बिना हम 1 घंटा भी रह सकते हैं? 1 घंटा ज़्यादा कम नहीं रह पाएंगे। 1 घंटा बहुत हो जाएगा। जब हम 1 घंटा भी श्वास के बिना नहीं रह पाएंगे तो महीनों दिन तक कैसे रह पाएंगे, कई दिनों तक कैसे रह पाएंगे? इससे तात्पर्य हुआ कि मेरे और मेरे शरीर के संबंध को, दोनों को अगर यथावत बनाए रखा है तो वह मेरा अपना श्वास। अब मेरा अपना ही श्वास प्रकृति है और प्रकृति अपना काम कर रही है। अब मैं इसी प्रकृति में हूं, तो मुझे अपने आप का कभी एहसास होता है कि मैं इसमें हूं? कभी एहसास नहीं होता कि मैं इसमें हूं, बल्कि ये एहसास होता है कि शरीर ही मैं हूं। शरीर में मैं हूं इसका एहसास नहीं होता है, मैं ही शरीर हूं इसका एहसास सबको होता है। और शरीर में मैं हूं इसका एहसास न हो करके, बल्कि मैं ही शरीर हूं ऐसा आभास करके ही हम अच्छे और बुरे दोनों कार्य हम करते रहते हैं। और उसी में अच्छे कार्य हो गया तो मन प्रसन्न हो गया, सुख का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। और उसी में अगर बुरा काम हो गया तो शुरुआती दौर में ही संशय में पड़ जाएंगे, शंका होगी, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी, अपने आप पे घृणा होगा। तमाम तरह की चीज़ें जो है मन मस्तिष्क में उभरने लगती हैं और हम समाज में भी उसी तरह से देखे जाते हैं जैसा कर्म किए रहते हैं। तो कर्म मैं स्वयं शरीर हूं ऐसा मान के करते हैं तो गलती होता है। मैं शरीर से काम ले रहा हूं और शरीर से काम लेकर के मैं अपने आप को प्रसन्नचित रखना चाहता हूं, आनंदित रखना चाहता हूं, खुशहाल रखना चाहता हूं। तो ऐसी दृष्टि में हम क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं और कर्म अच्छे करते हैं। लेकिन जब कर्म करते समय मैं ही शरीर हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो इसलिए मेरा श्वास मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है और मेरे से अलग है। इसका आभास यहीं से शुरू किया जाता है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। ये जिस दिन अपने आप को आभास हो जाता है ये शरीर मेरा है, ये बात समझ में आती है। मैं शरीर नहीं हूं ये बात कंफर्म हो जाता है और मैं इस शरीर का ड्राइवर हूं, गाड़ी हूं, मालिक हूं और शरीर के सारे अंग मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं। अब मैं मालिक हो करके आँख का प्रयोग देखने में लगाऊंगा, अच्छे अच्छे चीज़ों को देखेंगे, अच्छे अच्छे संतों को देखेंगे, उनके दृश्य को देखेंगे, उनकी किताबों को, उनकी लिखे हुए किताबों को आँख से देख करके पढ़ेंगे, सज्जनों के बीच में रहने का प्रयास करेंगे, कान का प्रयोग करेंगे सुनने के लिए, जहां हमारे मन को संतुष्टि मिले, आनंद मिले, सुख मिले, ऐसे शब्दों को सुनेंगे। जीभ प्रयोग करेंगे स्वाद लेने के लिए, तो स्वाद सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए भोजन लेना है तो भोजन का क्या स्वाद,
स्वादिष्ट हो तो ज़्यादा डट के नहीं खाएंगे, अब बेस्वाद हो तो मन में गुस्सा नहीं आएगा। तो मेरा सामान्य अवस्था मन की बनी रहेगी। पैर से चल करके कहाँ जाना है? मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद जाना है, कहाँ जाना है इस बात का ख्याल रहेगा। और मुझे जहाँ जाना है, जहाँ पर अच्छे लोग हों, जहाँ से अच्छी हमें विचारधाराएं मिले, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को संतुष्टि हो, मन संतोष में हो, प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, सुखी हो, ऐसी जगह चल करके समाज में जाएंगे। मुंह से शब्द निकालते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा हूं जिसकी वजह से सामने वाला प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, सुखी महसूस करे। ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जो कड़वा हो, सामने वाले को दुखी महसूस करे। पति पत्नी का झगड़ा इसी बात से होता है कि मुंह से पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने सुन लिया, अब वो जो है आपस में द्वंद्व पैदा कर लिया। पत्नी ने कुछ ऐसा शब्द कह दिया, पति ने सुन लिया, अंतर्कलह हो गया। परिवार में, समाज में कहीं भी शब्द बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब मैं स्वयं अपने शरीर का मैं मालिक हूं, ये शरीर के सारे अंग मेरे अधीन हैं, मैं इनका प्रयोग करता हूं और इन्हीं के प्रयोग करने से मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं। और प्रयोग करते समय अगर हम शांत हैं, स्थिर हैं और बिल्कुल ही एकदम सोच समझ करके शब्द को निकाल रहे हैं अपने मुंह से, तो उसका जो परिणाम आएगा वो आपके अनुकूल हमेशा रहेगा। लेकिन बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो बोले, बिना विचारे जो देखे, बिना विचारे जो सुने, बिना विचारे पैर से चल करके जहां स्थान पे जा रहे हो, बिना विचारे हाथ से कुछ कर रहे हो, तो उसका परिणाम भी तो आप ही के सामने आता है। दुख सुख का अनुभव कौन करता है? कर्म करने के बाद वो अस्थायी हो जाता है, लेकिन कर्म करते समय आपका मन आपको रोकता है। और मन भी दो तरह का होता है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। अशुद्ध मन तो पहले करवाने की कोशिश करता है, लेकिन शुद्ध मन बार बार आपको रोकता है, क्योंकि उसी शुद्ध मन में ही मन की प्रसन्नता है। और अशुद्ध मन में ही मन की जो अंतर्कलह है वो सामने आती है, और सामने जो परिणाम आता है वो आता है पश्चाताप का, आत्मग्लानि का, दुख का, पीड़ा का। प्रसन्नता का कभी नहीं हो सकता। इसीलिए शब्द का प्रयोग करते समय मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अच्छे शब्दों का या बुरे शब्दों का, इस तरह से अपने आप को जब हम मेंटेन करते हैं तो मन के अंदर में प्रसन्नता रहती है, और अपनी प्रसन्नता हम समाज पर, परिवार पर, सब पर बिखेरते हैं। लेकिन उन सब का कारण मैं स्वयं ही हूँ, और स्वयं अपने आप को अगर मैं समझ जाऊँ तो जिंदगी हमारी बेहतर हो जाएगी, परिवार हमारा अच्छा चलेगा, समाज में हमारी एक अच्छी ख्याति होगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी में हमारे क्या होगा? दुख ही दुख, और अंत परिणाम जो आएगा शरीर छोड़ने से पहले, बुढ़ापा अवस्था, हम जिसके लिए जो कुछ किए रहते हैं, अच्छा और बुरा, अंत में हमें दुख ही दुख देते हैं। अपरिवार समाज में देखने को मिल रहा है। 100 के 100% में 95% समाज में बूढ़े बुजुर्ग निरादर के पात्र हो रहे हैं, देखा जा रहा है। आज ओल्ड एज होम खोला जा रहा है, जिसको वृद्धाश्रम कहते हैं हिंदी में। वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को ले जा करके डाल दिया जा रहा है। अब उनकी क्या सदगति हो रही, क्या दुर्गति हो रही है, कोई देखने वाला नहीं। ऊपर से फोकस भरे आपको दिखा दिया जाए एक दिन के लिए, लेकिन प्रतिदिन का उनकी मानसिक स्थिति अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, तो बद से बदतर हो रहा है। क्योंकि मन को उनकी अपनी खुशी नहीं मिल रही है, अनुकूल कोई वातावरण नहीं मिल रहा है, उनके साथ बैठने वाला, वार्तालाप करने वाला, सत्संग का, स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का नहीं हो रहा है, बल्कि बस उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए भोजन मिल जा रहा है, वस्त्र मिल जा रहा है, वस्त्र मिल जा रहा है, और आपस में जो लोग हैं वो अपना दुख सुख बांट ले रहे हैं, इसी में उनका जिंदगी कट रहा है। लेकिन इससे हमारी जिंदगी को क्या लाभ हुआ, ये परिणाम देखने को मिल रहा है। तो कम से कम हम अभी जवान हैं और अपने कर्म को सुधार सकते हैं। ये जो बच्चे हैं ये मेरे श्वास की तरह, मेरी आँख की तरह हैं, और इनको ही सुधार दें, इनको ही सुधार करके अच्छा संस्कार दे दें,
अच्छे परवरिश कर दें और इनके मन को ऐसा बना दें कि कहीं भी रहें वो सबकी सेवा करें। तो जब सबकी सेवा करने के लिए आज से ही सीखेंगे तो आगे चल करके इनके मन में भाव आएगा कि नहीं, मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता का सेवा मुझे करना है, क्योंकि मैं जब किसी लायक नहीं था तो इन्हीं माता पिता ने मेरा सेवा किया है। मेरे शरीर को अपने गर्भ में 9 महीने रख करके पाला पोसा बड़ा किया है और जन्म होने के बाद 5 साल तक टट्टी पेशाब इन्होंने उठाया है। ये उनके मन में, जेहन में भरना चाहिए। तो धीरे 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 उनके अंदर में जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध, शांत और स्थिर रहेगा, तो माता पिता की सेवा भी करेंगे। हमारे पूर्व के ऋषियों ने यही शिक्षा दी थी और कहीं ओल्ड एज होम नहीं था। आज के 20 साल पहले भी कहीं ओल्ड एज होम सुनने को नहीं मिलता था। क्यों रामतर बाबू? नहीं, बहुत नहीं, कहीं नहीं था कहीं विदेशों में सुनने को मिलता था, लेकिन अपने भारत में कहीं भी सुनने को नहीं मिलता था कि कहीं ओल्ड एज होम है, कहीं वृद्धाश्रम है। लेकिन 20 सालों के इधर तो सरकार ने हर जिले पे कर दिया और हर जिले के बाद अब तहसीलों में भी कर दिया। हर तहसील में एक वृद्धाश्रम बन रहा है। अब आप बता दीजिए कि कितना हमारे समाज का मानसिक स्तर गिरा हुआ है, और उस मानसिक स्तर में गिरने के कारण ही आज ओल्ड एज होम की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मैं इस ध्यान साधना के माध्यम से अपने श्रोताओं से, अपने लोगों से मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अपने तो स्वयं मानसिक स्तर सुधारिए, साथ साथ जो आपके बच्चे हैं इनके मानसिक स्तर को भी सुधारिए। इनको भी बाहरी फैकल्टियों से काट करके आंतरिक फैकल्टियों में उनको लाइए। मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, क्रिया क्या है, आँख कहाँ लगाना, कान कहाँ लगाना, जीभ कहाँ लगाना, ये जो हाथ पैर है इनका कितना सदुपयोग दुरुपयोग करना है, इसके बारे में उनको जानकारी दे दी। क्यों? क्योंकि ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूँ, और मेरे से ही मेरे कर्म सुधरते हैं। मेरे वाणी, मेरे आँख से रूप देखने की शैली, कान से सुनने की शैली, मुंह से बोलने की शैली, पैर से चलने की शैली, हाथ से कुछ करने की शैली, सब सुधरता है जब मैं अपने आप में चेतनावान रहता हूँ तब। और अपने शरीर को एक गाड़ी की तरह मानता हूँ, मैं इसका ड्राइवर हूँ। जब ड्राइवर गाड़ी पर बैठता है तो कितना चौकन्ना होकर के तो सभी लोग देखते हैं। आप बस में बैठिए, बस में बैठने से पहले नीचे जब तक ड्राइवर अपनी सीट पर ना बैठा हो उसको देखिए, उसकी स्थिति देखिए, बिल्कुल शांत वातावरण में रहता है। ऐसे लगता कि जैसे ड्राइवर है ही नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी पर बैठता है तो एकदम चौकन्ना हो जाता है। वो दाएं वाले शीशे पर भी देखता है, बाएं वाले भी शीशे पे देखता है, बीच में शीशा लग रहा है उस पर भी देखता है, और सामने भी देखता रहता है, और पीछे घूम घूम करके अपने यात्रियों को भी देखता रहता है। कितना चौकन्ना रहता है। कान को भी हमेशा यात्रियों के बीच में रखता है कि कहीं किसी की आवाज़ ऐसी ना आ जाए जहाँ लोग कह रहे हों कि गाड़ी रोक दीजिए। हर तरफ देखिए चौकन्ना रहता है, क्योंकि अपने आप में बिल्कुल शांत और स्थिर है और अपने मन को गतिमान किया हुआ है। तो हर तरफ आँख को भी देखता है, कान से सुनता भी है, और हारन बजा करके आगे बढ़ाता भी रहता है। ठीक इसी तरह से अपने इस शरीर रूपी गाड़ी को हमें स्थिर होकर के चलाना है, और जब हम अपनी गाड़ी को स्थिर होकर के चलाएंगे तो परिणाम में इससे सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन जब आज ही हम मन मौजी की तरह काम करेंगे, मन में जो आया सो करेंगे और सतर्कता सावधानी नहीं रखेंगे, चेतना नहीं रखेंगे, ये गाड़ी मेरा है, मैं इसका ड्राइवर हूँ, ये भाव नहीं रखेंगे, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी ही। कहाँ लड़ेगी, कहाँ डिवाइडर से टकराएगी, कहाँ गड्ढे में जाएगी, कुछ पता नहीं है। और जब गाड़ी गड्ढे में जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी गड्ढे में गई तो उसमें सवार जितने लोग हैं सब गड्ढे में जाएंगे। बात को समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें अपने श्वास को शुरुआती दौर में जो साधना का पद्धति है, ईश्वर और भगवान, हमारा शरीर भगवान है और मेरा श्वास ईश्वर है। हमें अपनी, क्योंकि मुझे अपने शरीर का ज्ञान नहीं है कि मेरा शरीर मेरे से अलग है, इसलिए हम गलती पे गलती कर रहे हैं
और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि शरीर मेरा है, मैं इसका ड्राइवर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको जैसा चलाऊंगा इसके परिणाम में मुझे वैसा ही लाभ मिलेगा, तो वहाँ सतर्क और सावधान रहेंगे कि नहीं? जी रहेंगे साहब। तो अपनी सतर्कता, अपनी चेतना हमें क्या करना चाहिए? और चेतनावान बनाना चाहिए। तो उसको चेतनावान कैसे बनाएंगे? जब जानेंगे तभी तो चेतनावान बनाएंगे। जब जानेंगे ही नहीं तो चेतनावान कैसे बनेगा? आज तक किसी शरीर में मैं हूं, मेरा श्वास चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने आपको बताया कि ईश्वर आपका श्वास है? नहीं बताया साहब। बाहर भले बता दिया कि भगवान और ईश्वर एक ही हैं जी और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो जब भगवान और ईश्वर अलग दोनों एक ही हैं और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो हम जो कर्म करते हैं तो वही तो करवाता है। तो परिणाम में तो दुख उसको मिलना चाहिए, हमको क्यों मिल रहा है? इसका कभी हमने ख्याल किया कि जब कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई गॉड हमसे कर्म करवा रहा है तो परिणाम में तो उसी को मिलना चाहिए ना पीड़ा, दुख। तो हम क्यों भोग रहे हैं? हम तो कठपुतली, हमसे तो करवाया जा रहा है, तो हम क्यों भाई फंस रहे हैं? इस बात का इस प्रश्न के उत्तर का यही है कि आप स्वयं स्वतंत्र हैं। आपकी स्वतंत्रता भंग होती है आपके कर्मों से, लेकिन आपको अपने स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का आप संगत नहीं करते हैं कि जो आपको स्वतंत्र होने का शिक्षा दे सकें, ज्ञान दे सकें, जानकारी दे सकें और प्रज्ञा जागृत करके आपको अपने अस्तित्व का एहसास करा सकें। कभी आपने संगत की नहीं, सदग्रंथों को आपने पढ़ा भी तो ऊपर ऊपर पढ़ लिया। ऊपर ऊपर पढ़ने से खाली थ्योरी का ज्ञान हो जाता है कि इस ग्रंथ में ये बातें लिखा है, इस ग्रंथ में ये शब्द लिखा है, इनका ये सिद्धांत है, इनका ये उद्देश्य है, ये तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अपने आप में तृप्त हुआ, ये कभी संभव नहीं हुआ। ऐसे मैंने कितने अफसरों को देखा है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं प्रमोशन करके, उनके पास समय ही समय रहता है और वह समय सदग्रंथों के अध्ययन में ही लगाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन वो सिर्फ किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान से बात बनती नहीं है। कहीं किसी किताब में वाटर लिखा है, किसी किताब में जल लिखा है, किसी में पानी लिखा है, किसी में आग लिखा है, किसी में नीर लिखा है, आप कंफ्यूज हो। वस्तु एक है, नाम कितने हैं? जितनी भाषा उतना नाम, वो वस्तु एक है। और वही बात आपकी अगर समझ में आ जाए कि एक ही वस्तु के पर्यायवाची नाम है अलग अलग, तो आपका अंतर्द्वंद मिट जाएगा कि नहीं? जी मिट जाएगा। बोलिए जी बिल्कुल मिट जाएगा। और जैसे अंतर्द्वंद मिटा, मन को शांति आ गई कि नहीं आएगी? जी आ गई। और मैं वही काम कर रहा हूं कि अपने आप को ही जानना है। कोई रूह करके जान सकता है, कोई सोल कह करके जान सकता है, कोई आत्मा कह करके जान सकता है, कोई हिंदी में कह करके अपने आप को कह सकता है, स्वयं मैं हूं ऐसा कह सकता है। बात तो एक ही है ना, जी वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग हैं, उसकी भाषा अलग है, लेकिन वस्तु एक है। वह है प्रत्येक शरीर में निवास करने वाला स्वयं चेतन, चैतन्य रहने वाला, पूरे शरीर को चैतन्य होकर के चलाता है। पैर को भी देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक लगाता है, रुकता। चींटी को भी अगर आप देखेंगे, अगर वो निर्द्वंद है तो खूब फास्ट चलती है, जी लेकिन उसके आगे आप खाली उंगली रख दीजिए तो देखिए अपने शरीर को ही रोक लेती है, बगल कर लेती है। अपने फास्ट शरीर को एकदम कंट्रोल कर लेती है, वहीं रुक जाती है। इसका मतलब उसमें ड्राइवर है, ब्रेक मार लिया, उसको एहसास हो गया कि मेरे सामने कोई व्यवधान है, व्यवधान को देखते ही जन वो अपने आप को रोक लिया। इससे क्या मतलब है कि चींटी में भी वही चेतना है जो मेरे अंदर में है। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी चींटी से भी छोटे छोटे कण के बराबर भी जानवर हैं, जीव हैं, उनको भी आप देखिए। आप जैसे बारीकी के साथ अध्ययन करना शुरू करेंगे, वो सब भी धीरे 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 आपको वही दिखाई देंगे जो चींटी में दिखाई दे रहे हैं। जो क्रियाकलाप जो मैं करता हूं वही चींटी भी करे, चींटी से छोटे कण के बराबर जो जीव हों वो भी वही कर रहे हैं, और वही हाथी के समान भी लोग करते हैं। हाथी को भी देखिए जब चलती है तो सूंघ सूंघ करके संभल करके समझ करके चलती है। जब सामने कोई भय वाला चीज नहीं रहता है तो निर्द्वंद होकर के चलती है, लेकिन जैसे कोई उसके व्यवधान डालने वाला चीज आ जाता है
तुरंत पहले रुकती है, समझती है, फिर उसके बाद आगे कदम डालती है। इसका मतलब है कि वो चेतना जो मेरे अंदर में है वो हाथी में भी है, यानी सभी के अंदर में वही है। लेकिन कर्म संस्कार मुझे जैसा मैंने किया है वैसे कर्म संस्कार लेकर के मैं अन्य जोनियों में जा करके वैसा भोग रहा हूं मैं ही सब जगह। एक चींटी से छोटे कण के बराबर जो जीव है वो वहां से लेकर के मेरे मनुष्य तक जितने भी चलते फिरते जीव आपको देख रहे हैं, आप वही हैं जो वो हैं, और जो वो है वही आप हैं। आप में उनमें कोई अंतर्द्वंद है? कुछ नहीं, दोनों एक ही हैं। बशर्त यह है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की मानव जीवन में। और मानव जीवन में स्वयं को जानने की अगर कहीं कोई संस्था है तो वह सिर्फ संत महात्मा है। संत महात्माओं के पास ही जाने के बाद मैं स्वयं कौन हूं इसका ज्ञान होता है। लेकिन वह भी जो साधना की पद्धति उन्होंने बताई है उस पद्धति से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगी कि मैं कौन हूं। अन्य जो पद्धतियां हैं वो मैं कौन हूं को जानने नहीं देती, थोड़ा देर लगता है उसमें। लेकिन जो ईश्वर है, अपना श्वास जो साधन है, इससे साफ साफ मालूम होने लगता कि मेरे ही श्वास में जैसे भी गर्मी है, और गर्मी के कारण देखिए हवा में गर्मी है, हमारे शरीर में देखिए पसीना हो रहा है। तो आप सभी के शरीर में पसीना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है। ताप लग रहा है कि नहीं, आंच लग रहा है कि नहीं, दम घुट रहा है कि नहीं, सबको जो मुझे लग रहा है वो सबको लग रहा है। क्योंकि ये इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वो बिल्कुल फुल रूप से गर्म है। छत भी गर्म है, दीवार भी गर्म है, हवा भी गर्म है, और इसमें कहीं बाहर से भी हवा आने का चांस नहीं है। तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि नहीं कि दम घुटेगा, मेरा दम घुट रहा है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों का भी दम घुट रहा होगा। लेकिन मैं आपकी मन को डाइवर्ट कर दिया कि श्वास को देखना है, सिर्फ देखना है, मैं श्वास को देख रहा हूं। तो श्वास में गर्म जो हवा जाएगा तो उससे महसूस होगा ना कि मेरे जो श्वास मैं ले रहा हूं उसमें हवा गर्म है, और गर्म के कारण मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं हवा नहीं हूं, वो गर्म मैं नहीं हूं, दम जो घुट रहा है ये मैं नहीं हूं। ये आपको एहसास होगा, लेकिन लगातार करने से। रामोतर बाबू, आपको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं? जी हो गया सर। क्योंकि अब तो 996 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। ये एहसास हो गया साहब। लेकिन ये लोग तो अभी तो प्रथम दिन है इनका, और प्रथम दिन में मैं इतनी बड़ी बड़ी बात इनसे नहीं कर सकता, इसीलिए उतनी ही बात करनी है जितने से जीवन की जो शैली है वो शैली हमारा जो पहले था उससे थोड़ा सा सतर्कता, सावधानी, चेतना हमारे जीवन में आए। और अपने परिवार के साथ साथ हम चींटी, चूंटा, हाथी, मकान कह रहा हूँ, पड़ोसी, गांव के गढ़ी के लोग, जो भी हमारे सामने जीव मिले, हम उनको ऐसा व्यवहार उनके साथ करें कि वह खुश होकर के जाएं। मेरे मिलने से उनको आनंद, आंतरिक आनंद की अनुभूति हो कि फलाने मिल गए, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। हमारी माता जी, स्वयं हमारी माता जी की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मेरे साधु बनने से पहले की बात है कि वो पूरे उस इलाका में मतुआ बतुआ नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। जिधर से जो लोग भी उसको कहीं मिल गए वहीं रोक करके उसे उन्हें बैठा करके उनको आत्मिक ज्ञान देती थी, भजन सुनाती थी, और कहती थी कि आप भी भजन करो, थोड़ा बहुत करो, जिससे कि आपका आत्म कल्याण हो। तो जहां भी लोग दूर से भी देखते थे ना, तो ये नहीं कहते थे कि कहाँ रास्ते में आ गई, मेरा समय बर्बाद करेगी, ऐसा कुछ नहीं, और बल्कि पैर कदम और तेज बढ़ा करके उनके पास पहुंचने की कोशिश करते थे। मन प्रसन्न होता था, जहां भी जिसको भी कितना भी कोई तेजी में कहीं जा रहा हो, और उसको जब देख लेता था कि सामने से आ रही है तो वो जान जाता था कि मेरा समय कुछ ना कुछ इनको देना है। कितना भी इमरजेंसी हो, ऐसा मैंने देखा है। और मेरे साधु बनने के बाद तो और उसका जिम्मेदारी बढ़ गया, क्योंकि बेटा, सगा बेटा और एक ही बेटा, और साधु कब बना दी, तो उसने और जो है अपने जीवन को एकदम बिल्कुल हल्का कर लिया। उसके पास कोई अंतर कला रह ही नहीं गया, अंतर्द्वंद भी नहीं रहा, और ना ही किसी प्रकार का कोई
मन के अंदर में, परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में कोई उसके भारीपन होने की कोई चिंतन भी नहीं रहा। जी। तो इसलिए जब भी आप अपने आप को समझ जाइए और समझ करके अपने आप में स्थित रहिए, शांत रहिए और सामने वाले को देखिए तो उसकी मन स्थिति तुरंत समझ में आ जाता है कि व्यक्ति बहुत पीड़ित है। वो चिंता उसका स्पष्ट दिखाई देता है और उसकी चिंता मुक्त करने का एक ही उपाय है, बस भजन गाना शुरू कर दो उसको देख करके जी। और अपने पास बैठा लो। बस कोई भी एक भजन ले लीजिए जो हमारे कबीर पंथ में गाए जाते हैं, जी। हजारों और लाखों की संख्या में भजन हैं, जो भी आपको याद हो बस उनके सामने एक मुस्कुराते हुए बस गाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि उसका मनोवृत्ति जो है जैसे ही भजन में स्थिर होने लगता है, उसको सुन करके उसमें अपने आप को पिरोने लगता है, वैसे जो पहले का चिंता है वो चिंता मुक्त होकर के एकदम आनंदित हो जाता है। तो जब आप अपने आप को समझे रहेंगे तभी तो दूसरे के बात को समझ लेंगे, दूसरे के इशारे को समझ लेंगे, दूसरे के लीलाट को भी देख करके आदमी समझ जाता कि चिंतित है। जी। जी। उसकी क्रियाकलाप को भी देख करके आदमी समझ जाता कि चिंतित है। जी। और जैसे आपको समझ में आया आप अपने प्रसन्नता को उनके ऊपर बिखेर दीजिए, भजन गा करके, सत्संग करके, जी। स्वाध्याय चिंतन मनन उनसे करवा दीजिए। जैसे मुझे भजन मैं गाना सीखा होता तो बहुत अच्छा गा लेता, लेकिन मैं क्योंकि मुझे तो मैं स्वयं कौन हूँ इसका ज्ञान करने के लिए मैं सब काम किया, कोई काम ऐसा नहीं जिसको मैंने छू करके न देखा हो अध्यात्म का। जी। जी। लेकिन मैं अपने आप को वहां तौला, क्या मैं भजन ही गाता रह जाऊंगा? क्या मैं ही भजन हूँ? जी। नहीं, वह तो सिर्फ दूसरे को सिखाने, समझाने, पढ़ाने, दूसरे को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने के लिए, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। जी। जी। मैं भजन गाता ही रह जाऊंगा, उससे सुख सुविधा ले लूंगा, प्रशंसा ले लूंगा और कुछ कर लूंगा, लेकिन मेरी वासना नहीं कटेगी, मेरी वासना नहीं मिटेगी जी। जी। और मैं अपने आप को अपने आप से, अपने आप की ही वासना से मुक्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं हर जगह पे सब काम करते हुए भी इस बात का ध्यान रखता था, आखिर मैं कौन हूँ? क्या यही हूँ? नहीं, ये नहीं है, ये आप कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको मिलेगा सुख दुख के रूप में, लेकिन आप अपने आप का अनुभव नहीं कर सकते। तो अपने आप का अनुभव कैसे करें? इसको खोजते खोजते तो मैं आज इस लेवल पे हूँ। मैं भजन गाऊं तो अभी भी मैं सीख सकता हूं, लेकिन भजन गाते ही रह जाऊंगा। मैं स्वयं कौन हूं उसमें हमारी स्थिरता नहीं रह जाएगी। और जो मैं आप लोगों को मैं स्वयं कौन हूं, अध्यात्म का जो मूल उद्देश्य है, स्वयं मैं कौन हूं, इसकी जानकारी स्वयं मैं अगर अपने आप में ईजाद नहीं करूंगा, परिपक्व नहीं करूंगा, उसमें मैं स्थित नहीं रहूंगा, तो आप जैसी जिज्ञासुओं का जिज्ञासा मैं नहीं समाप्त कर पाऊंगा। इसलिए मैं सब कुछ का परित्याग करते हुए सिर्फ मैं यही लेवल ले जाना चाहता हूं कि स्वयं मैं कौन हूं। अध्यात्म की वो जो ऊंचाई है, स्वयं मैं कौन हूं, उस लेवल पे ले जाने के लिए ये साधना मैंने शुरू की है, ना कि आपको बीच में भटकने और भटकाने के लिए। सब चीजों को जनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा और आज तक ले हमने किया भी यही है, लेकिन फिर भी मैं उसके आगे की ही बात करता हूं कि मैं स्वयं कौन हूं। और जब इस लेवल पे आप आ जाएंगे तो आप अपने ही वासना से अपने आप को मुक्त करने में